इसके बाद में देखो एग्जाम्पल नंबर 10 क्या है। कोई भी फंक्शन दे रखा है n to n डिफाइन है, किस प्रकार से है, अगले ने पहले ही दे दिया कि f1 इक्वल f2 इक्वल 1 है, और अपने को बोला है फंक्शन दे रखा है इस प्रकार से fx इक्वल x माइनस 1 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 2 के लिए ये फंक्शन काम करेगा, 1 के लिए काम में नहीं करेगा। क्लियर है? x ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू 2 से ज्यादा ही ले सकते हैं अपन। इसके बाद में क्या दे रखा है कि अपने को 1 1 प्रूव करना है, और सॉरी यहाँ पे क्या दे रखा है ऑन टू तो अपने को प्रूव करना है, और 1 1 नहीं है, ये अपने को बताना है। क्लियर है? तो देखो कैसे बताएंगे अपन यहाँ पर। देखो यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो इसको, 1 1 तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो कैसे। f1 कितना दे रखा है अपने को, f1 इक्वल 1 दे रखा है, f2 इक्वल कितना दे रखा है 1। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, f लगते ही क्या कि एक की फोटो भी कितनी आ रही है, एक, दो की फोटो भी कितनी आ रही है, एक। इसका मतलब क्या हुआ 1 और 2। इसकी इमेज भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, इसकी इमेज भी कितनी आ रही है 1। तो बताओ ये 1 1 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। समझ गए क्या? क्यों? क्योंकि 2 का तीर देखो, 2 यहाँ से तीर निकल रहे हैं, एक को ही लग रहा है। होना क्या चाहिए था, एक को तीर एक को ही लगना चाहिए था, ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन देखा जाए तो कौन सा फंक्शन हो गया, ये मेनी वन फंक्शन हो गया, बहु एक ही फलन हो गया ये। क्लियर है? एक की इमेज एक ही आनी चाहिए, इसकी भी आ रही है, इसकी भी आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये क्या है 1 1 फंक्शन नहीं है, और ये अपने को प्रूव करना है कि 1 1 नहीं है। कर दिया? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे क्या कि एक का प्रतिबिंब और 2 का प्रतिबिंब समान है, इस वजह से ये क्या है 1 1 नहीं है। समझ गए क्या? तो ये तो सिंपल ऐसे ही लिखना है अपने को, क्योंकि इसमें चेक करने की आवश्यकता, डायरेक्ट दिख रहा है अपने को यहाँ से। इसके बाद में देखो ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे इसे। ऑन टू का तरीका देखना आप, fx इक्वल x माइनस 1, यानी देखो सेट के रूप में देख लो पहले तो एक बार। ये सेट है, देखो n से n में दे रखा है, n से n में कोई फंक्शन दे रखा है f। यहाँ पे क्या लेना है आपको, x की वैल्यू, देखो इधर जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, x की, इधर जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, y की वैल्यूज होती है। नेचुरल नंबर का सेट है, तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे ले सकते हैं। लेकिन इसने एक कंडीशन अपने को पहले दे दी कि आपको क्या करना है, x की वैल्यू क्या लेनी है, 2 से बड़ी, ग्रेटर देन 2। 2 से बड़ी ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते। नेचुरल नंबर में तो 1 भी आता है। n का मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे चलता रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अपन 1 नहीं रख सकते इसके अंदर, और आप कुछ भी रख लो, 2 से बड़ा रख लो आप। क्लियर है क्या? तो जैसे अपन 2 से बड़ा रखते हैं तो अपन ले लेते हैं क्या, अब अपने को पता है 2 से बड़ा नेचुरल नंबर का देखे डायरेक्ट प्राकृत संख्या तो कौन सी आती है, 3 आती है। 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर चलते जाएंगे। इसके अंदर क्या होगा, अब इसमें कोई वो नहीं है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी है कि इसकी वैल्यू, तो आप क्या ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो नेचुरल नंबर में से। तो अपन ले लेते हैं 1 से ही मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते जाएंगे नंबर। क्लियर है? अब देखो ये अपने पास मशीन कौन सी दे रखी है, यहाँ पे fx इक्वल ये दे रखी है, fx इक्वल x माइनस 1। अपने को बताया fx किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है, तो y इक्वल x माइनस 1 आ गया। यहाँ पे रखो, देखिए x की वैल्यू सबसे पहले अपन क्या रख सकते हैं यहाँ पे 3, तो 3 रखो। जैसे 3 रखोगे तो कितने मिलेगी आपको वैल्यू, 2, तो ये 3 इसका लग जाएगा। जैसे यहाँ पे कितने रखोगे आप x की वैल्यू, 4 रखोगे तो कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे 4 रखोगे तो 3 मिल जाएगी, तो ये 3 मिल गई। 5 रखोगे तो 4 मिल जाएगी, 6 रखोगे तो 5, 7 रखोगे तो 6, ऐसे ऐसे वैल्यूज मिलती जाएगी। ऐसे नीचे भी ऐसे ही मिलती जाएगी, वही पैटर्न चलेगा सेम। तो यहाँ से देखो 1 1 तो अपन ने देख लिया कि 1 1 नहीं है। अब ऑन टू चेक करना है यहाँ से अपने को कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, है 1 तो आएगा ही, नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है अपने को। तो सेकंड वाला सेट है तो वो तो नेचुरल नंबर को उसमें तो आएंगे ही नंबर। बोला क्या है अपने को, x की वैल्यू आप 2 से बड़ी ले सकते हो। देखो ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 1 की इमेज तो है ही नहीं, प्री इमेज नहीं है, सॉरी यही बोला था ना अपने कि इसके प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो अपने को दिख रही नहीं है, ये दिख रही है। लेकिन ये 1 1 है, प्रूफ तो ये करना है 1 1 है, इसका मतलब अपन ही गलत है फिर तो, सॉरी ऑन टू प्रूफ करना है, इसका मतलब अपन ही गलत है फिर तो अपन गलत कैसे हैं, अपन ऐसा नहीं हो सकता। तो देखो 1 की भी अपने को दे रखी है, देखो क्या यहाँ पे क्या बोला है इसने कि यहाँ पे ये दे रखा है ना आपको, 1 की प्री इमेज दे रखी है, आपको दिख रहा हो तो देखो क्या कि 1 की जो ऐसे बोले कि 1 की इमेज तो कितनी है, और 1 की अगर ऐसे बोलो मैं इसकी प्री इमेज कितनी है, जैसे अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, जैसे मान लो आपके पास कोई भी दे रखा है, ऐसे मान लो f3 = 6 दे रखा है, तो मैं ऐसे बोलूँ कि 3 की इमेज तो कितनी है
6 है, लेकिन 6 की इमेज कितनी, प्री इमेज कितनी है 3 है। ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 6 की प्री इमेज यहाँ पे कितनी है 3 है। तो वैसे ही सेम कि 1 की भी प्री इमेज दे रखी है अपने को 1, लेकिन ऐसे लिख दिया, इस वजह से अपने को दिख रहा नहीं है यहाँ पे ये, क्योंकि बोला है ना अगले ने, तो ये अपन लगा सकते हैं यहाँ पे। तो 1 की प्री इमेज कौन है, 1 है अपने पास। तो ये तो अगले ने पहले ही बोल रखा है कि ये यहाँ से दे रखा है, ये तो यहाँ इस सेट के अंदर नहीं दिखेगी अपने को ये, लेकिन अगले ने अलग से बोल दिया, ये अलग से आपको लिख दिए, 2 एलिमेंटों के बारे में अलग से लिख दिया इसने, f1 f2 = 1 अलग से लिख दिया, तो वहां से समझ सकते हैं अपन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 की भी प्री इमेज अपने पास है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज अपने पास मिल रही है। तो क्या हो गया फिर, ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। समझ गए क्या बात हो। और सेकंड तरीका देखना चाहो तो वही क्या, देयर एग्जिस्ट या फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x इस प्रकार से होगा क्या कि f(x) इक्वल कितना होगा y। तो ये आप लेके चल लो, ये अपन प्रूव कर देंगे। देखो y लेना अपने को सबसे पहले, तो y कौन ले, अब y का अपने को पता नहीं है यहाँ से कौन सा ले, तो यहाँ से अपन ले लेते हैं कि अपने को पता है कि f(x) इक्वल क्या होता है, हमेशा y होता है, फिक्स है ये तो इसकी जगह अपन ने y रख लिया। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, x - 1। तो यहाँ से x भी चाहिएगा, तो x यहाँ से अपन निकाल लेते हैं, x की वैल्यू कितनी मिल गई, y प्लस ये मिल गई। तो अब रख लो यहाँ पे फॉर एवरी y कितना है, y इक्वल कितना है x - 1, y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट x कौन सा है, x इक्वल कितना दे रखा है y + 1। ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, x के अंदर से। किस प्रकार से, ये अपन लेके चलेंगे क्या, f(x) x की वैल्यू कितनी है ये रही, तो ये ले लो यहाँ से रख दो, यहाँ पे इसके अंदर x की वैल्यू रख देते हैं कितनी, y + 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मशीन है उसके अंदर x की जगह कितने रखना है अपने को, y + 1 रखना है। तो ये रही अपनी मशीन, यहाँ पे रख दो आप, x की जगह क्या रखेंगे, y + 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y + 1 - 1, तो कितना मिल गया y। इसका मतलब f(x) इक्वल कितना मिल गया y, सभी बराबर में ही है, f(x) इक्वल कितना हो गया y। तो यही तो प्रूव करना था, f(x) लेके चलना था और y प्रूव करना था, तो ये अपन ने प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, अच्छा तक फलन हो गया अपने पास, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो यहाँ से ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि 1 की प्री इमेज नहीं है, इस सेट के अंदर नहीं है, लेकिन इसके जो 2 एलिमेंट है 1 और 2 उसके बारे में इसने अलग से लिख दिया यहाँ पे पहले ही। क्लियर है क्या, कि अब f1 इक्वल कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है, f2 इक्वल कितना, इस 1 की प्री इमेज को कैसे डिनोट करते हैं, f इनवर्स से करते हैं। f इनवर्स 1 की कितनी है, 1 है, f इनवर्स 2 की कितनी है, 1 है। इसका मतलब 1 की भी प्री इमेज मिल रही है, 2 की भी मिल रही है, 1 की भी मिल रही है, 2 की मिल रही है, 3 की 4 सभी की मिल रही है। तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं अपन। इसके बाद में है सेकंड, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। अपने को क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है R2R में अपने को एक फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल x²। ना तो ये ऑन टू है ना 1 है, ये प्रूफ अपने को करना है। तो देखो कैसे करेंगे, अपने को दे रखा है फंक्शन R2R। तो यहाँ पे डायग्राम से समझना आसान है, थोड़ा सा दोनों तरीके से देख लेंगे अपन। लेकिन देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसमें समझना आसान होता है, हालांकि पैटर्न तो आपको वो दूसरे वाला ही करना पड़ेगा, लेकिन देखो समझ लो आपको ये कैसे 1 नहीं है, ये रियल नंबर है। अब रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर है, अपने को पता है इनफाइनाइट नंबर है। तो अपन ऐसे कर लेते हैं, एक यहाँ से एक ऐसी वैल्यू मान लेते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है, जहाँ पे कि 1 नहीं है, वो देख लेते हैं अपन। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है जिसके लिए 1 है, लेकिन अपन वही एग्जांपल देखेंगे कि जिसके लिए क्या है, ये 1 नहीं है, क्योंकि अपने को प्रूफ यही करना है। क्लियर है क्या। तो अपन ये ले लेते हैं कि अपने पास देखो ये मशीन दे रखी है f, ये कैसी है, f(x) इक्वल कितनी है x², यानी f(x) की जगह y रख सकते हैं, y इक्वल कितनी है x²। ये दे रखी है अपने को। तो अपन जैसे ही यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी रखें, 1 रखें, या ऐसा मतलब -1 रखें। जैसे ही अपन यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखें, तो बताओ कितने आ जाएगी y की वैल्यू 1। तो y की वैल्यू इधर वाली होती है, ये x की होती है, y की तो 1 मिल गया अपने को। लेकिन अब बहुत सारे एलिमेंट तो बहुत सारे इन सेट के अंदर, एक अपन ले लेते क्या, 1 ले लेते हैं, इधर ले सकते हैं ना। रियल नंबर में 1 भी आता है, -1 भी आता है, सारे नंबर आते हैं। जैसे अपन 1 रखेंगे तो भी कितना मिलेगा, 1, वापस से वही मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 की भी इमेज भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, 1 की इमेज भी कितनी आ रही है,
1। तो बताओ एक तीर एक को लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। दोनों तीर जाके एक ही लग रहे हैं। इसका मतलब ये फंक्शन देखा जाए तो मेन वन फंक्शन है, बहुएकी फलन है। अपने को दिखाना है क्या? हाँ, तो बहुएकी है तो अपने को हो गया प्रूफ यहाँ से कि ये वन फंक्शन नहीं है। एक का तीर एक को नहीं लग रहा है यहाँ पे। क्लियर है बात? ऐसे तो बता सकता है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि जो f-1 है वो भी 1 है, f1 है वो भी कितना है? 1 है। इस वजह से यहाँ पे क्या है, ये वन फंक्शन नहीं है। ऐसा आप शॉर्ट में इतना भी लिख सकते हो। क्लियर है? या फिर इसका सेकंड मेथड है, देखो वो कौन सा है, वो अपने को बताया क्या है कि कौन सा मेथड बताऊं, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, x1 x2 बिलोंग्स टू x। किस प्रकार से लोगे कि f(x1) किसके इक्वल होगा? f(x2) के इक्वल होगा। तो अपन क्या प्रूव करेंगे? x1 इक्वल x2। देखो ऐसे देख लेंगे अपन। तो देखो कोई भी दो एलिमेंट मान लेते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू क्या है, x लेके चल रहे हैं अपन। अब यहाँ पे लेंगे अपन क्या है कि f(x1) इक्वल f(x2)। तो इसके अंदर क्या रखेंगे, इस मशीन के अंदर अपन x की जगह x1 रख देंगे और एक बार x की जगह x2 रख देंगे। तो जैसे इसके अंदर रखेंगे तो एक बार तो क्या जाएगा, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी x1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x2 का स्क्वायर। कैसे ही पता चल गई कि इसके अंदर रखेंगे अपन f(x1) तो x1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे रख दिया, ये ऐसे रख दिया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें, इसको इधर ले आते हैं अपन, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल 0। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है आपको, दिख रही है? तो कौन सी लग रही है? a स्क्वायर माइनस, तो इसका मतलब क्या हो गया, x-1 x माइनस x2 और x1 प्लस x2 एक ही बात है, कैसे लिखते जाए। ये हो गया क्या? अब यहाँ से अगर देखें तो कैसे बोल सकते हैं इसको कि या तो इसके इक्वल 0 या फिर इसके इक्वल 0। इसका मतलब क्या, x1 की वैल्यू कितनी हो गई, x2, और x1 की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस x2। तो बताओ यहाँ पे इसके बराबर ये है, होना क्या चाहिए था कि x1 के बराबर x2 होना चाहिए था। समझ गए क्या कि अपने पास होना क्या चाहिए था, यही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे x1 इक्वल माइनस भी है, यानी जैसे अपन x1 x2 की वैल्यू ले सकते हैं ना, रियल नंबर ही तो है, रियल नंबर का सेट है। जैसे मान लो आप x की वैल्यू 2 ले लेते हो, ले सकते हैं ना, x1 की वैल्यू अपन ले लेते हैं 2। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, इक्वल होने का मतलब क्या है, दोनों इक्वल है। लेकिन यहाँ पे क्या बताओ, जैसे अपन ले लेते हैं क्या, x1 और x2 की वैल्यू भी 2 ही ले लेते हैं, दोनों इक्वल दिखाना है ना, देखना है ना अपने को। तो 2 इक्वल 2 हो गया, लेकिन बताओ 2 इक्वल माइनस 2 होता है क्या? नहीं होता ना। इस वजह से क्या हुआ कि ये वन फंक्शन नहीं है। समझ गए क्या? क्लियर है? यही होना चाहिए था अपने पास, x1 इक्वल x2 ही आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे तो x1 माइनस x2 के बराबर भी है। इसका मतलब ये गलत है, गलत है। तो ये फंक्शन वन नहीं है। तो आप या तो ये तरीका ले सकते हो, या फिर आपकी बुक में यही दे रखा है सॉल्ट कि यहाँ पे -1 की भी इमेज 1 है, 1 की भी इमेज 1 है। इस वजह से क्या है, वन फंक्शन नहीं है। अब देखो इसके बाद में अपन देख रहे हैं कौन सा, ऑन टू चेक करेंगे इसको। तो देखो ऑन टू चेक करना है अपने को। तो देखो ऐसे समझ सकते हो आप इसको कि जैसे अपन ने यहाँ पे क्या रखा, अभी रखा था 1 और -1, इसकी इमेज कितनी मिली थी, 1 मिली थी। ये रियल नंबर का सेट है, ये भी क्या है, रियल नंबर का एक सेट है। क्लियर है? अब जैसे ही देखो, अब आप यहाँ पे माइनस की वैल्यू ले सकते हो, प्लस की कोई सी भी ले सकते हो। जैसे ही अपन इसके अंदर रखेंगे, इस मशीन के अंदर रखेंगे f(x) इक्वल x स्क्वायर, जैसे इसके अंदर रखेंगे तो यानी अपन बोल सकते हैं f(x) इक्वल y होता है। जैसे इसके अंदर रखेंगे आप सारी जो भी माइनस की वैल्यू लोगे ना आप इसके अंदर से, वो इसके अंदर रखोगे तो हमेशा आंसर किस में मिलेगा, प्लस में मिलेगा। जैसे अपन रख लेते हैं -3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, प्लस के 9, -2 ले लो, -2 का कितना मिल जाएगा, 4। तो बताओ अपन क्या चेक करते हैं, ऑन टू चेक कैसे करते हैं कि y जो सेट होता है, यानी जो सेकंड सेट होता है, उसके प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो अपन ऐसे अपने को पता है कि रियल नंबर माइनस वाले नंबर भी आता है। अब बताओ कभी भी है ना नेगेटिव नंबर की प्री इमेज मिलेगी क्या अपने को? पहली बात तो इसके अंदर है ना ये आएंगे ही नहीं अपने पास, ये माइनस वाले नंबर ही नहीं आएंगे। क्लियर है क्या? अगर इसके कोडोमेन की बात करें, अपन सहप्रांत की बात करें, तो क्या क्या आ सकते हैं, पूरा रियल नंबर आएगा, माइनस वाले भी आ जाएंगे, प्लस वाले भी आ जाएंगे, पॉइंट वाले सारे आ जाएंगे, लेकिन उनकी प्री इमेज नहीं मिलेगी अपने को कभी भी। क्लियर है क्या? कनेक्ट नहीं होंगे वो कभी भी एक दूसरे से। मिलेगी क्या बताओ, -2 किसकी इमेज है, किससे कनेक्ट हो रहा है, जैसे 1 तो 1 से हो गया, -3 से हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया। तो बताओ ये कभी भी -2 किससे कनेक्ट हो गया इनसे,
-2 की कोई भी प्री इमेज अपने को नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे क्या कि फॉर एवरी, ये अपन ले लेते हैं y, तो -2 बिलोंग्स टू y, देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए x विच हैव, जो कैसा हो, जिसके लिए क्या हो, f(x) इक्वल क्या हो, y हो, कि ऐसा कोई अक्स है ही नहीं जिसकी इमेज अपने को -2 मिले, ऐसा कोई इधर एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि अपन जैसे यहाँ पे माइनस की वैल्यू रखेंगे अपने को हमेशा प्लस मिलेगा। समझ गए, ऑन टू नहीं है, तो ऐसे अपन बता सकते हैं डायरेक्ट। क्या ये y, समझ गए ये बात। देखो इसके बाद में एग्जांपल नंबर 12 दे रखा है आप लोगों क्या, ए फंक्शन है n to n, डिफाइन है अपने पास, तो ये नेचुरल नंबर हुए, वे नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है अपने को, इनके बीच में कोई फंक्शन अपने को दे रखा है। वो फंक्शन कैसा है, f(x) इक्वल अपने को दे रखा है क्या, x+1, क्या कंडीशन है, इफ x इज ओड, ओड का मतलब होता है विषम, विषम संख्या। और आपको दे रखा है एक और फंक्शन दे रखा है आपको, f(x) इक्वल x-1, वो क्या है, इफ x इज इवन का मतलब सम संख्या। देखो ये कोई दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, तो इन दोनों फंक्शन को ना इसने कमांड रूप में लिख दिया ये, तो ऐसा अपन कर सकते हैं कि अलग अलग फंक्शन है, हालांकि ये फंक्शन कैसे काम में आएंगे कि जब भी x की वैल्यू क्या होगी, विषम संख्या, तो कौन सा फंक्शन काम में लेंगे, ये वाला। जब भी अपने पास क्या इवन होगी x की वैल्यू, इवन का मतलब समझते हो ना, ओड इवन, विषम संख्या कौन सी होगी, 1 3 5 7, ये हो गई सारी, क्लियर है। सम संख्या होगी कौन सी, 0 2 4 6, समझ गए, ये सारी संख्या। और नेचुरल नंबर का सेट है तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो कितना हो जाएगा, 2 4 6 8, ये सम संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू क्या होगी, सम होगी, तो अपन ये फंक्शन काम में लेंगे। अब इन्हीं को ना कमेंट रूप में लिख दिया, तो इसने बोल दिया क्या कि f(x) इक्वल ये अपने को दे रखा है, लेकिन अपने को तो यही ध्यान रखना है कि ये अलग अलग दो फंक्शन है, दोनों अलग अलग काम में आएंगे। समझ गए। तो अपने को बोला है नेचुरल से नेचुरल में अपने को दे रखा है कोई भी फंक्शन दे रखा है f(x) दे रखा है इस प्रकार से। तो देखो इसके अंदर अपने को बताया क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 से आते रहेंगे, इसमें भी वही 1 2 3 4 5 6 7 8 चलते रहेंगे, नंबर ऐसे चलते रहेंगे। अब देखो मैपिंग डायग्राम समझ लो पहले, जैसे फिर आपकी बुक वाला तरीका देखते हैं। देखो ये अपनी मशीन है, ये अपने को बताया किसकी वैल्यू x की है, ये किसकी है, y की। तो अपने को बताया f(x) इक्वल y होता है, तो इसके इक्वल अपन y भी रख सकते हैं, f(x) इक्वल y भी रख सकते हैं। तो जैसे ही देखो सबसे पहले कौन सी वैल्यू है अपने पास, 1 कैसी है, ओड है क्या, विषम संख्या है क्या। तो जैसे ही अपने पास विषम संख्या हो, तो देखो कौन सा काम में लेंगे फंक्शन अपन, ये रहा x से जोड़। जब भी विषम संख्या है तो आपको ये काम में लेना है, या मैं ऐसे करता हूँ, इनको अलग अलग ही लिख देता हूँ, है ना, कि क्या दे रखा है आपको, एक तो दे रखा है f(x) इक्वल x+1 दे रखा है, एक दे रखा है f(x) इक्वल x-1। ये ओड के लिए है, ये किसके लिए, इवन के लिए है। तो जैसे ही अपन x की वैल्यू कितनी रखते हैं, 1 रखेंगे। अब 1 का मतलब अपने को बताया कैसी संख्या आ गई, विषम संख्या, ओड नंबर आ गया। ओड नंबर आते ही ये वाला फंक्शन काम में आएगा। जैसे इसमें x की वैल्यू रखेंगे अपन 1, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 + 1 2, और ये अपने को बताया y के इक्वल ही तो है, y इक्वल f(x) होता ही है, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का तीर किसको लगेगा, 2 को। समझ गए यहाँ तक बात। अब अपन नेक्स्ट नंबर लेंगे कौन सा, 2। अब 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर, सम संख्या है। सम संख्या जैसे ही हो तो कौन सा फंक्शन, सेकेंड वाला फंक्शन काम में आएगा, ये। अब ये जैसे अपन यहाँ पे क्या रखेंगे, 2, x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 - 1 किया तो कितना मिल गया, 1, यानी y की वैल्यू कितनी मिल गई। अब y किधर है, इधर है, तो देखो 2 किससे कनेक्ट हो जाएगा, 2 का तीर किसको लगेगा, 1 को लग जाएगा। समझ गए क्या। सही है। अब अपन चेक करते हैं, नेक्स्ट वापस चलते हैं, 3 दे रखा है। 3 कैसा है अपने पास,
ओड नंबर है, ओड यानी विषम संख्या है। विषम संख्या जब भी विषम संख्या है तो ये फंक्शन काम में आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखोगे आप? 3 रखोगे। जैसे अपन 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 3 और 1 4। ये y की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को? 4। तो 3 का तीर किसको लगेगा? 4 को। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। 4 की संख्या है, सम संख्या है, इवन है। इवन है तो ये फंक्शन काम में आएगा। जैसे अपन रखेंगे यहाँ पे क्या? 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 3। नेक्स्ट अपन देखें तो वापस से क्या? ओड नंबर। ओड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या वाले इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 और 1 6। तो 5 के से कनेक्ट हो जाएगा, 5 का तीर इसको लगेगा 6 को। 6 सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। इसमें जैसे रखेंगे 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। मतलब y की वैल्यू 5। ऐसे तो किया अपन ने, x की वैल्यू कितनी रखी? 6 रखी। तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है? 5। मतलब y का तीर 5 को लगेगा, सॉरी 6 का तीर 5 को लगेगा। तो 6 का तीर इसको लग जाएगा। ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे करके ऐसे चलते रहेंगे ना। क्लियर है? तो बताओ देखिए ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है? अपने को यही तो बताना है यहाँ पे कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है, एक एक ही भी है, अच्छा तक भी है, दोनों है ये। तो बताओ एक का तीर एक को लग रहा है, सभी में देख लो चाहिए लग रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया? अब ये फंक्शन ऑन टू भी है कि नहीं है? एक एक ही फलन हो गया ये। अब ऑन टू चेक करो देखिए, बताओ देखो प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है कि नहीं मिल रही है? प्रत्येक एलिमेंट किसी ना किसी से कनेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? ये फंक्शन कैसा है? ऑन टू भी है, आच्छादक भी है। समझ गए बात को? अब ये तो हो गया अपना बेसिक तरीका। अब इसको अपन मेथड से करना चाहें तो देखो मेथड से कैसे करेंगे। मेथड क्या बोलता है अपना? सेकंड मेथड था क्या? x1 x2 लेके चलो आप, जिसके लिए क्या होना चाहिए? f(x1) किसके क्या होना चाहिए? f(x2) के इक्वल होना चाहिए। तो x1 की वैल्यू x2 के इक्वल है तो 1 1 है, वरना नहीं है। ऐसा होना चाहिए। तो अब x1 x2 बिलोंग्स टू x के अंदर से लेना है। x कौन है? नेचुरल नंबर वाला सेट है ये यहाँ पे। तो देखो अब नेचुरल नंबर में जरूरी थोड़ी है x1 सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे सम विषम क्यों चेक करें? क्योंकि अपने यहाँ पे बोला है ना x या तो ओड है या फिर इवन है, या तो सम संख्या है या फिर विषम संख्या है x। इस वजह से अपन यहाँ पे सम और विषम देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है कि या तो क्या हो जाए x1 x2, x1 क्या हो जाए? सम हो जाए। तो बताओ x2 क्या होगा? नहीं x मान लो विषम, ये विषम है, ले सकते हैं ना, लेना ही है ना अपने को। x1 x2 बिलोंग्स टू x। तो ये सम ले लो, ये विषम ले लो। या फिर क्या हो सकता है? x1 अपन क्या ले लें? विषम ले लें, और x2 क्या ले लें? सम ले लें। ले सकते हैं, दो नंबर कोई भी लेना है अपने को। सेट x का मतलब यहाँ पे पहला सेट कौन सा है? नेचुरल नंबर में से, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से। अपन ये कैसे भी ले सकते हैं, 2 नंबर। या फिर क्या पॉसिबिलिटी है? या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि x1 आप क्या ले लो? सम ले लो, और x2 भी क्या ले लो? सम ले लो। इवन इवन हो गए, ये ओड इवन हो गया, ये इवन ओड हो गया। या फिर और क्या कर सकते हैं अपन? एक और चांस है अपने पास। देखो एक केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया, तीसरा केस ये हो गया, चौथा केस क्या हो सकता है? x1 भी क्या हो? विषम हो, x2 भी कैसा हो? ओड ओडी हो। 4 केस बन गए क्या? इस 4 तरीके से तो अपन x1 x2 ले सकते हैं। तो देखो डिस्कस करता है अपन, ये लेके चलना है। तो अपन मान लेते क्या, यहाँ पे आप लिख देना क्या कि x1 पहला केस लेके चलते हैं। यहाँ पे केस फर्स्ट, जैसे केस फर्स्ट लिया तो अपन मान रहे क्या है कि x1 अपने पास क्या है? इवन नंबर है। x1 कैसे है? सम संख्या है, कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? x के अंदर से। x2 क्या है अपने पास? ओड नंबर है, विषम संख्या है, वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? x के। यही तो करना है, x1 लेके चलना है, x2 लेके चलना है, दोनों x है। यहाँ पे x नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे सेट कैसा दे रखा है? नेचुरल नंबर का दे रखा है, तो n में से अपन ले रहे हैं। क्लियर है? अब इसके लिए फंक्शन किस प्रकार से है कि f(x1) किसके इक्वल होगा? f(x2) के। क्लियर है? समझ गए क्या? अब बताओ x1 क्या है? यहाँ पे एक सम संख्या है, इवन नंबर है। जैसे ही अपन x1 के अंदर क्या इस फंक्शन के अंदर इवन नंबर रखेंगे तो बताओ कौन सा फंक्शन काम में आएगा? सबसे पहले तो ये देखो, ये वाला। क्लियर है? x-1, क्योंकि 2 फंक्शन है ना अपने पास। एक तो क्या है? f(x) इक्वल x+1 है, f(x) इक्वल क्या? x-1 है। ये क्या है अपने पास? ओड है। ये क्या है? इवन के लिए है।
तो जैसे अपन x1 अपने को पता है ना, यहाँ से इवन नंबर है, तो जैसे इस मशीन के अंदर अपन रखेंगे इवन नंबर, x की वैल्यू इवन नंबर लेंगे तो ये फंक्शन काम में आएगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, इस फंक्शन में सेकंड वाले में क्या करना है, x1 रखना है। तो जैसे अपन यहाँ पे रखेंगे f x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से x1 माइनस 1 ऐसे हो जाएगी, x1 माइनस 1। क्लियर है? आप ये लिख भी सकते हो इधर की f x1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, x1 माइनस 1। क्लियर है? अब x2 क्या है यहाँ पे, ओड नंबर। क्लियर है? और यही तो बोला है कि अगर आपके पास x ओड नंबर है तो आपको ये मशीन काम में लेनी है, x अगर आपके पास इवन है तो ये मशीन काम में लेनी है। तो जैसे अपन x की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे ओड नंबर लेंगे। ओड का मतलब कौन सी मशीन काम हो जाएगी, फर्स्ट वाली। तो इसके अंदर अपन क्या रखेंगे, f x की जगह x2 रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा x की जगह x2 प्लस, समझ गए क्या बात को। तो कितना हो गया अपने पास, x2 प्लस 1। तो अब देखो इसको इधर ले आओ तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया क्या, हो गया। तो यहाँ से ये देखो आप कि ये क्या अपन ने ये जो लिखा है वो सही है क्या, पॉसिबल है कि नहीं है ऐसा, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। कैसे, x1 क्या माना आपने, इवन नंबर, सम संख्या मानी है, तो सम संख्या मान लेते हैं अपन, या एग्जाम्पल से समझ लो आप, सम संख्या अपन मान लेते हैं क्या 4। x2 क्या माना आपने, क्या एक ओड नंबर, ओड नंबर सम संख्या अपन मान लेते हैं क्या 1। तो बताओ दोनों को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, तो कभी 2 आएगा ही नहीं। कभी भी आप दो संख्याओं को, दो है ना, एक जिसमें क्या हो सम है, एक विषम है, दो संख्या अगर आप माइनस करते हो तो हमेशा आपको एक ओड नंबर ही मिलेगा, हमेशा आपको एक क्या मिलेगा, एक विषम संख्या ही मिलेगी, कभी भी आपको सम संख्या नहीं मिलेगी। चाहे आप कोई सा एग्जांपल ले लो, x1 की वैल्यू अपन ले लेते हैं कितनी, इवन है ना, इवन है तो 8 लेते हैं, x2 की वैल्यू अपन ले लेते हैं कितनी, ओड ले लो, ओड मतलब विषम संख्या कोई सी ले लो 5, जैसे इनका माइनस किया तो कितनी मिली। तो बताओ कभी भी आपको एक सम संख्या नहीं मिलेगी कहने का मतलब। तो मतलब ये जो है ना इक्वल टू, ये दिखने को इक्वल आया लेकिन ये रियल में है नहीं, मतलब ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि डिफरेंस ऑफ x1 माइनस x2 इज नॉट इक्वल टू 2, यहाँ पे इक्वल नहीं है, 2 के इक्वल नहीं आएगा कहने का मतलब। देखो वैसे तो अगर यहाँ पे मैथमेटिकल अपन देखें कि प्लस माइनस कैसे करते हैं, ट्रांसफर कैसे करते हैं, उस हिसाब से तो ये बात सही है। लेकिन अपन ने देख लिया अभी कि 2 का माइनस करते हैं अपन, एक सम संख्या ले लो, एक इधर भी सम संख्या ले लो, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक ओड नंबर ही मिलेगा, एक विषम संख्या ही मिलेगी, जबकि मिल रही क्या है यहाँ पे सम संख्या। इसका मतलब यही गलत है, अपन थोड़ी गलत है। तो ये गलत है, इस वजह से आप क्या लिख दोगे, इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसका मतलब ये जो दे रखा है वो क्या है, गलत है, दिखने में सही दिख रहा है लेकिन वैसे गलत है। ये केस अपन नहीं ले सकते, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला केस है ना वो ले ही नहीं सकते अपन, कि ऐसी दो संख्या अपन इस प्रकार से नहीं ले सकते कि पहले तो क्या है सम संख्या, दूसरी क्या है सम संख्या, ये नहीं ले सकते। तो फिर और ले सकते हैं, अरे चूज अपन कर सकते हैं ना इनमें से, इसमें से अपन दूसरा केस ले लेते हैं कि पहले संख्या विषम ले लेते, दूसरी क्या ले लेते हैं, सम ले लेते हैं, ओड इवन ले लेते हैं। तो वापस से आप देखो इनको चेंज कर लो, यहाँ पे ओड, यहाँ पे इवन, उनके लिए वापस से फंक्शन करोगे तो यही आएगा आपके पास, समझ गए क्या, ये आ जाएगा। इसका मतलब सेम सिमिलरली आप लिख सकते हो कि ये भी पॉसिबल नहीं है, ये जो है ये गलती है, ये जो नंबर है ना अपन नहीं ले सकते, इस फंक्शन के लिए ये नहीं ले सकते अपन। इसके बाद में तीसरा केस लेके चले अपन, तीसरा केस देखो लेके चलते हैं अपन यहाँ पे, समझ गए। इन दोनों केस फर्स्ट और केस सेकंड के लिए तो ये केस ही नहीं ले सकते अपन कि पहले ये ले ले, ओड ले ले, इवन ले ले, ऐसे नहीं ले सकते। या तो लो तो क्या लो, दोनों क्या लो, इवन लो। अब इवन लेके चलते हैं देखिए कि ये सही है, इसके लिए अपन चेक करते हैं कि 1 1 है कि नहीं है। तो मान लेते हैं क्या है कि पहली जो है अपने पास वो भी क्या है, एक इवन नंबर है जो कहाँ बिलोंग करेगी, एक्स के अंदर। तो दूसरा अपन नंबर ले रहे हैं वो भी क्या है, इवन नंबर है जो कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स के अंदर। तो अपन लेके चलेंगे क्या, एफ x1 इक्वल एफ x2, समझ गए क्या। तो यहाँ से आप देखो जैसे अपन एफ x1 क्या है, इवन है, x2 भी इवन है, तो इवन के लिए फंक्शन कौन सा काम में आएगा, सेकंड वाला काम में आएगा ये। तो इसके अंदर आप x1 x2 रख लो, वैसे ये काम करना पड़ेगा। तो जैसे अपन रखते हैं तो यहाँ से x1 -1 हो गया, इसमें x की जगह x2 रखेंगे तो क्या हो गया, x2 -1 हो गया। तो बताओ -1 से -1 कैंसिल, तो x1 इक्वल कितना आ गया, x2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यही तो अपने को प्रूव करना होता है कि x1 इक्वल x2 अगर आ जाए तो वो 1 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस केस के लिए यानी केस नंबर थर्ड के लिए, केस नंबर क्या है, थर्ड के लिए ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है, समझ गए क्या। इसके बाद में सेम अपन आप क्या लोगे, यहाँ पे ओड ले लोगे। केस नंबर 4 है, 4 में क्या दे रखा है कि ओड होने चाहिए दोनों ही नंबर। तो ये भी पहला भी ओड है, विषम संख्या है, दूसरी भी विषम संख्या है। जैसे आप देखो
फंक्शन कौन सा काम में आएगा, यहाँ पे ओड लेना है अपने को, ओड के लिए कौन सा काम में आएगा, पहले वाला। तो आप क्या हो जाएगा x + 1, x1 + 1 और x2 + 1 से 1 कैंसिल, तो x1 = x2 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये तो प्रूव करना है, 1 1 हो जाएगा, एक फलन हो जाएगा। तो इन दोनों केस के लिए क्या है, ये एक ही है, और ये दोनों केस पॉसिबल नहीं है, ये ले ही नहीं सकता अपन यहाँ पे, ये समझ गए क्या, क्यों नहीं ले सकते। इसके बाद में देखो आच्छादक भी दे रखा है एक, आच्छादक में क्या दे रखा है, आच्छादक में जैसे अपन ने अभी देखा, क्या देखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1, इसको इसको ऐसे लग रहा था क्या, ऐसे चल रहा था। तो इसका जो लिखने का तरीका है वो कैसे लिखा है अगले वाले ने, क्या कि जो 1 है इसकी प्री इमेज मिल रही है क्या, अपने को मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 है ना, क्या है, अक्ष के किसी भी, यानी जो सेट दे रखा है n किसी ना किसी अवयव की इमेज है। अब इसका एक कॉमन नाम बना देते, देखो 1 की प्री इमेज कौन है, 2 है, 3 की प्री इमेज कौन है, 4 है, और अगर 5 की अगर देखें अपन तो कितनी है, 6 है। तो इनमें अगर ओड नंबर देखें तो प्रत्येक ओड नंबर की प्री इमेज मिल रही है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ओड नंबर को कैसे लिखते हैं, विषम संख्या को कैसे लिख सकते हैं अपन, एक कॉमन नाम अगर दे, कॉमन नाम। अब ऐसे 1 2 3 ऐसे थोड़ी लिखते रहेंगे अपन, कितने लिखेंगे। तो एक कॉमन नाम दे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी विषम संख्या उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2r + 1, जहाँ पे r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू अपन ले सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4। तो बताओ कोई भी विषम संख्या को ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, क्लियर है। जैसे अक्सर r की वैल्यू आप 0 लो तो 1 मिल जाएगी, विषम संख्या आएगी, 2 लो तो कितनी मिल जाएगी अपने को, सॉरी 1 लो तो 3 मिल जाएगी, 2 लो तो 5 मिल जाएगी, ऐसे मिलती जाएगी, विषम संख्या मिलेगी। मतलब ये विषम संख्या का एक कॉमन नाम हो गया। तो बताओ विषम संख्या है ना, ये 1 3 5, ये है ना किसकी इमेजेस है अपने पास, 2 की, 4 की, 6 की, इसकी है 2 4 6 ऐसे, यानी किसकी है, सम संख्या की इमेजेस है अपने पास ये। तो सम संख्या को किससे डिनोट कर सकता है अपन, 2r से। देखो कैसे, 1 अच्छा 2r, 1 की प्री इमेज कौन सी है, 2 है, तो मतलब एक्स्ट्रा हो रही है कुछ, 1 ऐड कर रहे हैं अपन, 1 ऐड करेंगे तब 2 मिल जाएगा। 3 इधर है, इसकी प्री इमेज कितनी है, 4, यानी एक ज्यादा है ना इससे, तो इस बार ओड नंबर भी अपने को ज्यादा ही लेने पड़ेंगे। तो अपन बोल देंगे क्या, 2r + 2। तो देखो r की वैल्यू जैसे 0 रखो यहाँ पे कितनी मिल गया, 1, तो 1 की प्री इमेज कितनी मिलनी चाहिए, 2। तो इस हिसाब से देखो r की वैल्यू यहाँ पे भी 0 को 2 मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे 1 लोगे तो यहाँ पे जैसे आप 1 रखोगे r की वैल्यू तो आपको मिल जाएगी यहाँ से 3। तो यहाँ पे जैसे आप रखोगे 1 तो कितनी मिल जाएगी, 3 की 4। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक जो ये है ना, ये अपने पास कोई भी विषम संख्या है, ये सभी का कॉमन नाम हो गया। इसके लिए हमेशा अपने पास क्या है, एक इमेज मिल जाएगी। ये जो अवयव है ये किसी ना किसी अवयव, इस किसी ना किसी अपने पास ये अपने एक सेट ही मान लिया 2r + 2 विषम सम संख्याओं का, वो क्या है, इसके लिए क्या है, एक इमेज का काम कर रहा है। इस प्रकार से है। और अगर देखना चाहो तो और भी लिखा हुआ है कि एक तो है 2r, एक 2r - 1, तो वो समझ लेना आप इससे ही। इसके बाद देखो ये छोटे छोटे हैं और नेक्स्ट देखो क्या बोला है, अपने को ऑन टू फंक्शन दे रखा है पहले से ही, ये कोई भी फंक्शन है इस प्रकार से। तो जो पहले वाला सेट है इसके इस बार अपने को सेट की फॉर्म में दे दिया, अगले ने पहले ही बना के दे दिया खुद अगले ने कि सेट के अंदर कौन कौन ले सकते हो, 1 2 3। इस सेट के अंदर भी कौन है, सेकंड सेट के अंदर भी 1 2 3 है। अगले ने पहले बोल दिया कि जो मैपिंग दे रखी है आपको f वो कैसी है, ऑन टू का मतलब अच्छा तक अपने को दे रखा है पहले से ही। क्लियर है। तो ये तो अपने को मान के चलना है। अपने को क्या दिखाना है, 1 1 चेक करना है कि 1 1 है कि नहीं है। तो देखो तो अपने को ऑन टू दे रखा है, तो ऑन टू दे रखा है, तो यहाँ पे 1 1 चेक करना, तो कैसे चेक करें यहाँ पे। अब ऐसे थोड़ी इसका तीर इसको लगा दो, इसका तीर इसको लगा दो, क्योंकि फंक्शन तो अपने को दे रखा नहीं है अलग से। वो मशीन तो दे रखी नहीं है कि इसमें अपन 1 डाल ले ये मिल जाए, 1 डाल ये 2 डाल ले ये मिल जाए, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। क्लियर है। तो यहाँ पे कैसे पता करें कि एक का तीर किसको लग रहा है, 1 1 के लिए तो ये होना चाहिए, एक का तीर एक को लगना चाहिए, यही होना चाहिए। एक एक प्रूफ करेंगे तो यही होना चाहिए। अब ऐसा कैसा पता चले कि इसका तीर इसको लग रहा है, किसका लग रहा है, किसको पता ही नहीं है ये तो अपने को। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ से ऐसे मान लो आप कि ये फंक्शन 1 1 है ही नहीं, और उल्टा भी तो मान सकते हैं
समझ गए क्या? अपन ये मान लेते हैं कि वो कॉन्ट्राडिक्शन मान लेते हैं अपन, विरोधाभास बोलते हैं कि अपन उल्टा लेकर चलते हैं, कि कोई भी चीज को अपन शुरू में गलत लेकर चलते हैं, आंसर भी अपने को गलत मिल जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने जो शुरू में लिया था ना, माना था ना, वही अपन ने गलत ले लिया। समझ गए क्या? अपन ने गलत रास्ता चूज कर लिया तो अपन गलत जगह पहुंचेंगे। इसका मतलब क्या सिद्ध होगा? इससे यही सिद्ध होगा कि अपन ने ना वो शुरू में रास्ता है ना वो गलत ही चूज कर लिया था, कि जो अपन ने माना था ना वो गलत मान लिया था। तो अपन ये मान के चलेंगे कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, और लास्ट में अपन मान लो गलत साबित हो जाए तो अपन क्या बोल देंगे कि ये फंक्शन है ना 1 1 है, रियल में 1 1 है ये। समझ गए क्या? तो देखो 1 1 नहीं है ये अपन मान के चल रहे हैं। अब 1 1 नहीं होने का मतलब क्या होता है कि एक की तीर एक को नहीं लगेगी, कितने को ही लग सकती है, यही हुआ इसका मतलब। तो 1 1 नहीं होने का मतलब एक की तीर यहाँ से निकलेगी, एक को नहीं लगेगी, ज्यादा को भी लग सकती है। तो अपन मान लेते हैं कि 1 की तीर है ना, मान लेते हैं कि इसको लग रही है एक, तो एक है ना इस 3 को नहीं लग रही है, यहाँ पे 2 को लग रही है, ये मान लिया। इसका मतलब अब अगर देखें तो बताओ ये 1 1 है कि नहीं है? नहीं है, यही अपने को मान के चलना है कि 1 1 नहीं है, तो मान लिया अपने 1 1 नहीं है ये। तो अब देखो इस 3 की भी कोई ना कोई इमेज होगी यहाँ से, क्यों होगी? रीजन पता है क्या? ये अपने बात देखो, इसकी भी अपन ने इमेज मान ली है, इसकी इमेज ये मान ली। आप ये भी मान सकते हो 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 3 है, अपन पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बताओ कि इस 3 की इमेज भी होगी कि नहीं होगी? तो होगी, तो क्यों होगी? ना तो ये इसकी भी अपने पास हमेशा इमेज मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि अपन ने फंक्शन में एक बात पढ़ी है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी है अपन ने? सबसे पहला जो लेक्चर था वहाँ फंक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि जो सेट अक्स है, जो पहला सेट, उसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज तो होनी चाहिए किसी भी हालत में। यही पढ़ा था ना अपन ने, यूनिक इमेज अपने पास होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से अपन ये समझते हैं कि ये जो 3 है ना, इसकी इमेज होगी। अब हो कोई सी वो अपने को पता नहीं है, तो अपन एक बार ऐसे मान लेते हैं कि 3 की इमेज कितनी है, मान लिया। अब प्रूफ, अब अपने को दे क्या रखा है? ऑन टू दे रखा है, पहले से अगले ने दे रखा है ना, ऑन टू अगले ने दे रखा है। इसका मतलब कि अगला तो सही बोलेगा जो ऑन टू दे रखा है अगले ने, पहले से अपने को बोला है कि ये जो फंक्शन दे रखा है वो कैसा है, ऑन टू है। तो बताओ इस हिसाब से ऑन टू आ गया ये। इस सेट के सेकंडवा सेट की प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे तो इस 3 की तो कोई प्री इमेज है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपन ने माना था ना कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, वो गलत मान लिया अपन ने। वो रियल में ही 1 1 फंक्शन था, अपन ने गलत ही मान लिया ये। समझ गए क्या ये बात? या फिर इसी बात को ऐसे बोल सकते हो आप, जैसे मान लो ये तीर ऐसे क्यों लगाए, तो ऐसे मान लेते हैं अपन कि मान के चल रहे हैं कि कोई भी फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं होने का मतलब ऐसे समझ लेते हैं कि 3 की है ना इमेज अपने पास मिल रही है 1, और इस 2 की इमेज भी कितनी मिल रही है, 1 ही मिल रही है। अब अपने को पता है कि कोई भी फंक्शन, पहली बात तो फंक्शन होने के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि इसके प्रत्येक फर्स्ट वाले सेट के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो एलिमेंट की इसकी इमेज या तो आप मान लो 2 मान लो या 3 मान लो, तो अपन मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, इसकी इमेज है मान लो, मान लिया, क्योंकि मानना पड़ेगा अपने को, क्योंकि फंक्शन यही बोलता है अपने को कि इसकी इमेज होनी चाहिए किसी भी हालत में, तो अपन ने मान ली। तो बताओ अब अगले ने बोला था, अपने ये बोला था अगले ने कि ऑन टू फंक्शन है ये दे रखा अगले ने, पहले से अपने को बोला है अगले ने, तो बोला है तो सत्य बोलता है अगला, तो अपन ही झूठ बोलते हैं। किताब वाला हमेशा सत्य बोलता है। तो ये ऑन टू है, इसका मतलब ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए कि इस 2 की भी प्रीमेज होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे क्या है 2 की प्रीमेज नहीं मिल रही है अपने को। इसका मतलब जो अपने माना था वो क्या था, गलत था कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये अपने शुरू में गलत मान लिया। तो आप लिख सकते हो अतः जो फंक्शन दे रखा है वो कैसा है, 1 1 ही है। समझ गए क्या? और थोड़ा बुक में देख लेना, सेम इसी को थ्योरी में लिख रखा है। समझ गए? यही प्रूव करना था अपने को 1 1। इसके बाद में देखो नेक्स्ट देखो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 14। अपने को दे रखा है 1 1 दे रखा है पहले से अगले ने, ये कोई फंक्शन है f 1 2 3 1 2 3, अगले ने 1 1 दे रखा है। 1 1 देने का मतलब क्या है कि एक की तीर एक को लगेगी। अब वो लग किसकी ही सकती है, ये फिक्स नहीं है यहाँ पे, तो अपन मान लेते हैं 1 की तीर इसको लग रही है, इसको लग रही है, इसको लग रही है, मान लेते हैं। या केस और भी अगर आप सोचना चाहो तो कैसे मान लो, चाहिए बस एक की तीर एक लगनी चाहिए, इसकी लग रही है, इसकी लग रही है, इसकी लग रही है। या फिर और मानना चाहो तो ऐसे मान लो, इसकी लग रही है, इसकी लग रही है, इसकी लग रही है, कैसे मान लो। समझ गए क्या? ये ऐसे हो सकते हैं कि एक की तीर एक को लग रही है, ये ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ पे केस।
तो ये तो अपने मान लिया, अगले ने दिया वैसा मान लिया। अब अपने को बताना है कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, तो बताओ देखिए ऑन टू है कि नहीं है, क्योंकि अपने दिख रहा है प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज है, प्रत्येक एलिमेंट की इधर प्री इमेज है, किसी न किसी से कनेक्ट है, प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज है अपने पास। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, आच्छादित फलन है। समझ गए क्या? तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट अपन।